नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार राजस्थान में भी कमल खिलने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हिली हुई है और कांग्रेस के भीतर एक हड़कंप मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे आई, क्यों आई, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? आखिरकार अशोक गहलोत इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्यों उन्होंने एसीबी की पूरी टीम यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक शिकायत करवाई और उस शिकायत में बताया गया कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, पूरी एसीबी की एक टीम बनाई गई है और इस टीम को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे लगा दिया गया है। ये टीम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उसके लिए 1-to-1 मार्किंग टाइप का जो होता है फुटबॉल और हॉकी में, उसी तरह के एसीबी के टीम के सदस्य जो हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं कि कौन से नेता किस कांग्रेसी नेता के साथ टच में रह रहे हैं। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है राजस्थान में और ये वही चीज़ें याद दिलाता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार गिरने वाली थी तो उससे पहले दिग्विजय सिंह ने ऐसी ही बातें करनी शुरू कर दी थी। दिग्विजय सिंह को भी लगा था कि अगर हम पहले ही आक्रामक हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दें तो फिर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ जाएगी और हमारे विधायकों के साथ उनके जो बातचीत होने वाली है वो रुक जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में आखिरकार माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस परंपरा को तोड़ दिया जो कांग्रेस की परंपरा उनके थी, कांग्रेस में थे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वो ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, और उसके साथ साथ 22 विधायक उनके साथ गए, जिसके कारण वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई। और कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर होने वाली है। और राजस्थान में जो गहलोत को सबसे बड़ा डर है वो है सचिन पायलट से, क्योंकि पहले भी हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि सचिन पायलट वहाँ पर कोई खेल खेलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुलाकात हुई थी और उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी इंतजार करते हैं और जब सही समय आएगा तो उस समय फैसला लिया जाएगा। और अशोक गहलोत को अब लगने लगा है कि सचिन पायलट के लिए ये सही समय आ गया है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के पहले ऐसा खेल खेला जाएगा जिससे अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। और यही कारण है कि बहुमत होने के बावजूद, बहुमत यानी कि सरकार के लिए उनके पास बहुमत से ज़्यादा विधायक हैं। अगर बाहरी विधायकों के समर्थन की बात छोड़ भी दें तो 200 सदस्यों वाली जो विधानसभा है राजस्थान की, वहां कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इन 107 विधायकों में 6 वो विधायक हैं जो पहले बसपा में थे, बहुजन समाज पार्टी में जो विधायक थे और उन्होंने राजस्थान की कांग्रेसी सरकार को समर्थन दे रखा था, उनको तोड़ के कांग्रेस ने अपने अंदर मिला लिया। और उस समय कांग्रेस को उस नैतिकता की याद नहीं आई कि आखिरकार जो हमारा सहयोगी पार्टी है, जिस पार्टी ने हमें बिना किसी शर्त का सहयोग किया है, उस पार्टी के सारे विधायकों को अपनी पार्टी में मिला रहे हैं, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज जब उसे लगने लगा है कि हमारी पार्टी के अंदर बड़ी फूट होने वाली है, तो अशोक गहलोत परेशान हो गए हैं और वो आरोप लगाने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाजपा के नेता उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए अशोक गहलोत ने अपने सारे विधायकों को रिसोर्ट में भेज दिया है, उनको नज़रबंद कर दिया है। ये पूरा खेल जो चल रहा है वो राजस्थान में जो 19 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव है उसके लेकर है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे दांव खेली है जिसके बाद अशोक गहलोत घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा कर दिया और वो उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है उसमें ये संभावनाएं बिल्कुल प्रबल है कि जब तक कांग्रेस के अंदर फूट नहीं पड़ेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद वहां से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर 3 सीटों के लिए चुनाव होना है और 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार खड़े हैं। 2 कांग्रेस ने दे रखा है और 2 भारतीय जनता पार्टी ने।
कांग्रेस की ओर से जो राहुल गांधी के एक विश्वस्त व्यक्ति केसी वेणुगोपाल, जो आजकल राहुल गांधी के सलाहकार मंडल में हैं, उनको टिकट दिया गया है राजस्थान से। साउथ इंडिया के एक नेता को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की तैयारी की गई, क्योंकि राहुल गांधी को अशोक गहलोत के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने में भी राहुल गांधी की अहम भूमिका थी। वहाँ पर जब सचिन पायलट राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय काफ़ी मेहनत कर रहे थे, उस समय अशोक गहलोत केंद्र में राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे। लेकिन जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और जीत हो गई, तो उसके बाद सचिन पायलट की वैल्यू कम हो गई और सचिन पायलट के हाथ से कमान छीनकर फिर से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसीलिए इस जो एहसान राहुल गांधी ने किया था, उसी का बदला चुकाने के लिए अब अशोक गहलोत ने उनसे कहा कि आप अपने सबसे नज़दीकी व्यक्ति, जिनके लिए वो राज्यसभा भेजा जाना जरूरी था, जो राहुल गांधी समझ रहे थे कि केसी वेणुगोपाल को किसी न किसी तरह से राज्यसभा में जाना चाहिए, तो हर राज्यों में उन्होंने टटोला। मध्य प्रदेश में उनके लिए जगह नहीं थी, गुजरात में जगह नहीं थी, तो राजस्थान की तरफ बढ़े कि वहाँ पर चूँकि 2 सीट कांग्रेस के हाथ में आएगी, तो इसलिए 1 सीट कांग्रेस के जो वहाँ के नेता, राजस्थान के नेता हैं, उनको दे दिया जाए और 1 सीट राहुल गांधी के खाते में चला जाए, जो राहुल गांधी के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक केसी वेणुगोपाल को भेजा गया। और दूसरी सीट पर राजस्थान कांग्रेस के ही एक बड़े नेता नीरज डांगी को राज्यसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। अब दिक्कत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सिर्फ 1 सीट जीतने की क्षमता है, विधायक हैं, वो 2 सीटों के लिए दावेदारी पेश कर दी है और 2 कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा कर दिए। 2 कैंडिडेट को अगर देखा जाए वहाँ पूरे राजस्थान विधानसभा की स्थिति को, तो किसी भी तरह से अगर पूरा जो विपक्ष है एक होकर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे विधायक हैं, उसमें सीपीएम के 2 विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे। हो सकता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक आ जाएं, हो सकता है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि वहाँ के जो 13 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और जो राजस्थान सरकार के साथ खड़े हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं। लेकिन इसके बावजूद भाजपा 2 सीट नहीं जीत सकती है, क्योंकि वहाँ पर 1 सीट जीतने के लिए 51 विधायकों के समर्थन की जरूरत है और कांग्रेस के पास अकेले 107 विधायक हैं। तो 107 विधायक, जबकि 2 सीट जीतने के लिए सिर्फ 102 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, तो कांग्रेस आसानी से 2 राज्यसभा सीट जीत सकती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार खड़ा कर देने के बाद कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है और अशोक गहलोत आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपने विधायकों को नज़रबंद कर रखे हैं। वो उन्हें बाहर किसी से कम्युनिकेशन करने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और है। अशोक गहलोत अपने विधायकों को किससे बचा रहे हैं, यहीं पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कांग्रेस के लिए। अशोक गहलोत हैं जो अपनी एसीबी की टीम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे लगा रहे हैं। अशोक गहलोत अपने विधायकों को नज़रबंद करके रिसोर्ट में डाल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनका संपर्क तोड़ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अशोक गहलोत अपने नेताओं के बीच चल रही गुटबाजी को कैसे रोक पाएंगे। अगर 107 विधायक रिसोर्ट में बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बातचीत तो होगी, और कांग्रेस के नेता, जो राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं, वही आपस में इतने उलझे हुए हैं कि कभी भी वहाँ फूट पड़ सकती है। और हो सकता है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेतृत्व किया था राज्यसभा में के चुनाव के पहले वहाँ मध्य प्रदेश के सरकार को गिराने के लिए, उसी तरह कुछ राजस्थान में सचिन पायलट करने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा अशोक गहलोत को सचिन पायलट से है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच गहमा गहमी अभी से नहीं, जबकि जिस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसी समय से है। यहाँ तक कि
अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री हैं। फिर भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी सचिन पायलट ने राजस्थान में जब कोटा में बच्चों की मौत हुई थी तो उस समय भी राजस्थान सरकार की आलोचना करने लगे, और राजस्थान सरकार का मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से था। जबकि अशोक गहलोत भी सचिन पायलट के ऊपर पलटवार किए और पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जो सचिन पायलट के पास है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल्यूर हुआ है, जो हॉस्पिटल बनाने की व्यवस्था जो करती है सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, उसके फेल्यूर के कारण ही हॉस्पिटल का ठीक ठाक से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक ठाक से बन नहीं पा रहा है। और उन्होंने ये बोलकर सचिन पायलट को चुप कराने की कोशिश की। ये गुटबंदी चलती रही और सचिन पायलट के हाथ से बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन वो समय का इंतजार कर रहे थे और संभव है कि ये समय का इंतजार खत्म होने वाला है और राजस्थान में जो स्थिति है वो वही स्थिति दिखाई पड़ रही है जो कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखे थे और इन लोगों ने उनको 35 करोड़ 50 करोड़ रुपए के ऑफर देने की बात की, आरोप लगाया। और जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम है जिसमें रणदीप सुरजेवाला भी राजस्थान पहुंच गए हैं और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं या उसके नेता हैं वो हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इसके लिए कांग्रेस एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। वो हो सकता है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस जो नहीं कर सकी, हो सकता है राजस्थान में वो करे। और ये भी संभावना है कि राजस्थान की सरकार जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो का इस्तेमाल कर रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को फंसाने की कोशिश करे, उनके ऊपर उनके घरों पे छापेमारी करे और कुछ फर्जी मामले दर्ज करवाए। लेकिन संभावना तो अधिक है इसी बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से राजस्थान में बनने वाली है, कमल खिलने वाला है और अशोक गहलोत कुछ भी करके इसको अब रोक नहीं पाएंगे। एक बड़ी फूट कांग्रेस के अंदर होगी और फिर से राजस्थान में मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह कमल खिलने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।